आज का जो सेशन है उसका नाम है हार की एनालिसिस। हार एब्सोल्यूट हार नहीं है, कंपैरेटिव हार है। और चूँकि कुछ ही लोगों को, बहुत चंद प्रतिशत लोगों को पास होना होता है प्रीलिम, बाकी लोगों को फेल होना है। आधे मार्क्स से फेल हो गए या फिर 2 मार्क्स से फेल हो गए, फ़र्क नहीं पड़ता है। मेंस में सारी टीम लगी हुई है। प्रीलिम स्टार्ट करना था, बट प्रीलिम स्टार्ट करके वहीं फिर से पढ़ाएं, वहीं फिर से लोग लेक्चर लें, वहीं लर्निंग सीरीज, वहीं करंट अफेयर। उससे फ़ायदा होगा उनका जो उसको सीख करके, पिक करके और अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, एग्जीक्यूशन अच्छा होता है। कई बार कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन नहीं होता है उनका एनालिटिकल स्किल। जो एनालिसिस होती है, कई बार आप खुद से करते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं, टीचर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो टीचर या गाइड इसीलिए होता है। हमने एक ऑब्जेक्टिव तरीका निकाला कि उस एनालिसिस को करने के बाद इंडिविजुअल स्टूडेंट को कोशिश करेंगे, ज़्यादा तो नहीं, जैसे 56 लोगों ने फॉर्म भरा है, उन 56 लोगों का एनालिसिस मैंने किया, देखा उनके मार्क्स, एआई का भी यूज़ किया। और अभी जो स्टूडेंट आज उपलब्ध है उनका उनके सामने दिखाएंगे तस्वीर कि क्या स्थिति रही है उनकी, क्यों गड़बड़ हुआ होगा एग्जाम में, संभावित कारण दिखाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जब हम प्रीलिम पढ़ेंगे, फिर से आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं इंद्रधनुष और हमारे स्टूडेंट, तो जब हम प्रीलिम पढ़ेंगे तो प्रीलिम में अब हम उसी आधार पर पढ़ाई करेंगे जिस आधार पर आपको आगे बढ़ना है, जहाँ जिस विषय में ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उन विषयों को दोबारा उतना ही वेटेज, उतना ही समय नहीं देने वाले हैं। जहाँ आपको समय नहीं देना, पहले से आप बहुत बेहतर, ठीक, तो थोड़ा सा एविडेंस बेस्ड पढ़ाई करेंगे। अब क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट था जिसके आधार पर हम आज बात करने जा रहे हैं, उसको दिखाते हैं, फिर एक एक स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा, जो एक ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका स्कोर जो आयोग की आंसर की आई, उसके हिसाब से आपका स्कोर क्या रहा। अच्छा, स्कोर जो रहा वो कितने क्वेश्चन में से, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये इसलिए जानने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यूपीपीसीएस में जब पेपर मॉडरेट होता है या इजी होता है, उस स्थिति में अगर आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपके सफल होने की संभावना पहले से ही कम हो जाती है, ठीक है। और ये बात रॉकेट साइंस नहीं, मैंने लोगों को बोला था कि भाई पेपर अगर मॉडरेट लगे, बहुत टफ ना लगे, तो ठीक ठाक रिस्क लेना, 50-50 को छोड़ के मत आना। अब 50-50 में गलत हो जाता है, फिर भी फायदे में रहते हैं, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बेहतर है। फिर आपने टोटल जो अटेम्प्ट किया उसमें कितने सवाल गलत हुए। फिर हर सब्जेक्ट में मान लो 15 क्वेश्चन आपका पॉलिटी का आया, 20 क्वेश्चन पॉलिटी का आया, तो पॉलिटी में कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, मान लो 20 में से 18 अटेम्प्ट किया, 18 में से कितना गलत हुआ, मान लो 7 गलत हुआ, तो मतलब तुम बुरी स्थिति में हो, क्योंकि पॉलिटी के प्रश्न आसान होते हैं। लेकिन यही अगर तुम्हारा 18 में से 5-6 प्रश्न गलत होते हैं, बहुत टफ पेपर, टफ सब्जेक्ट में जिसमें आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो सकती थी, तो वहाँ पे चल जाता है। फिर गलती जो हुआ वो क्यों हुआ, नॉलेज कम था, कॉन्सेप्ट की दिक्कत थी, या फिर जो क्वेश्चंस थे आपको पता थे लेकिन सिली मिस्टेक्स हो गए, या फिर फैक्ट्स आपको नहीं आता था, ठीक। फिर लास्ट में रिवीजन, आपका जो वर्जन है, बट वो वर्जन में आयोग को ब्लेम नहीं करना है। आयोग को ब्लेम करके फिर आप सीखेंगे नहीं, डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। मैं कह नहीं रहा हूँ कि आयोग स्टेक होल्डर नहीं है। कई बार होता है कि भाई कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, रिजर्वेशन का इशू बता रहे हैं, मुझे नहीं पता, उसमें आप कोर्ट जाइए, संवैधानिक आपका जो अधिकार है उसको आप एक्सरसाइज कीजिए। लेकिन यहाँ पे जब आप आत्मसात किसी चीज़ को आप जब क्या कहेंगे उसको भाई, आत्म परीक्षण कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, तो इंट्रोस्पेक्शन में अपनी गलतियाँ सामने रखनी है, ठीक। तो इतने लोगों ने डेटा सबमिट किया हमें, तो ये है सारे लोगों की डिटेल जो है यहाँ पे। अब चूँकि हमारे पास फीचर ऐसा है कि इनकी जो भी एनालिसिस है उनको हम सीधे उनके ईमेल पे या जो भी व्हाट्सएप होगा उस पर भेज सकेंगे, अगर मीटिंग नहीं भी कर पाए, इसलिए डिटेल लिया गया था। अब 2-3 बातें पहले कर लेते हैं, जो निष्कर्ष इसका जो समरी है। 55 लोगों की जो डिटेल हमें प्राप्त हुई, उस डिटेल से हमें ओवरव्यू क्या मिला, उसकी समरी क्या मिली, पहले वो बता देते हैं। फिर उसके बाद में इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात करेंगे, कहाँ किसने क्या किया है गलती, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब हमने क्या किया कि जो भी लोगों ने रिस्पॉन्स किया था,
कि हमसे ये गलती हो गई, हमसे वो गलती हो गई। लोगों ने यहाँ पे बताया ना कि यहाँ देखिए आप, रिमार्क्स इफ एनी, आपका वर्जन क्या है गलत होने का, आपने क्या गलती की, आपको क्या लगता है, ये सब जो लोगों ने कहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि टोटल 55 में से 18 स्टूडेंट ऐसे थे, 18 स्टूडेंट जिन्होंने कहा कि रिवीजन नहीं कर पाया था। समझ रहे, स्थिति आप समझिए अच्छे से। 18 आउट ऑफ 55, यानी 30% लोग, 33% लोग ये खुद से स्वीकार कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो कह रहे रिवीजन नहीं कर पाया था। 50-50 की वजह से जो गलती हुआ, ऐसे 10 लोग हैं, ठीक, मतलब 20% लोग। टाइम मैनेजमेंट का इशू 9 लोगों को आया आउट ऑफ 55। क्वेश्चन को कई बार पढ़ने में गलती हो जाती है, नहीं पूछा है, हाँ समझ गए, हाँ पूछा है, नहीं समझ गए। 7 लोग। एग्जाम हॉल में प्रेशर ज़्यादा था, एंजाइटी ज़्यादा थी, 6 लोग। अच्छा, ज़रूर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने क्वेश्चन पढ़ने में भी गलती की हो, एंजाइटी की वजह से सिली मिस्टेक भी हुआ हो, 50-50 में भी कंफ्यूज हो। तो हो सकता है कि 2 से ज़्यादा कैटेगरी में एक स्टूडेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट एक ही गलती करेगा, एक से ज़्यादा गलती कर सकता है। ठीक है, इसलिए टोटल ओवरऑल जो स्कोर है 55 से ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, इतना तो बेसिक रीजनिंग आपको पता ही है। सिली मिस्टेक्स 6 लोगों ने कहा आउट ऑफ 55। बिग बेसिक्स यानी सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाए थे 6 लोग, ये वो लोग होंगे जो जल्दी शुरू किए होंगे। लैक ऑफ टेस्ट या सीजनल एस्पिरेंट होंगे, है ना, मौसम जब आता है एग्जाम का, प्रीलिम का, तो फॉर्म भर दिया है तो चलो दे देते हैं एग्जाम, वहीं तो शहर में रहना है। कई लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया, 4 लोग, ऐसी संख्या कम है, थोड़ा मैं हैरान हूँ। बट इसका निष्कर्ष मैं कुछ और निकाल पा रहा हूँ। एक्सेप्टिंग ओन फॉल्ट, इतने भी अच्छे लोग हैं जो 4 लोग कह रहे हैं नहीं भाई मेरी गलती है, सब कुछ, सारी बुराई मुझ मेरे भीतर ही है, दुनिया की कोई गलती नहीं। इन लोगों से मैं अलग से बात करूँगा, ठीक है, सम्मानित करना है इनको। पुअर बल्कि सोर्स 3 लोग, तो अच्छा, बाकी लोगों को बल्कि सोर्स नहीं लगता। न्यू पैटर्न कन्फ्यूजन, अच्छा पैटर्न बदल दिया था 2 लोगों का। एक्सटर्नल इशू नहीं बताया, ईश्वर ये कोई तकलीफ रही होगी या पंखा खराब हो गया होगा, या मेरे एक स्टूडेंट ने बोला कि वहाँ पे घड़ी ही नहीं थी और कुछ समस्या ऐसी थी, पता नहीं चला टाइम का। तो ये है रीजन जो लोगों ने बताया कि ये हार की चर्चा है। इतनी ज़बरदस्त एनालिसिस तो पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं करती होंगी, बट अपने को करना है क्योंकि हम साइंटिफिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं। स्कोर क्या रहा कि मार्क्स हैं, ठीक है, चूँकि कट ऑफ अगर आप 90+ मान लें, कितना मान लें, 90 मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना गया, 94 मान लें, 1.33, तो कितना हुआ, 125 के ऊपर 130 के आसपास कट ऑफ गई है, मतलब उस हिसाब से आप देखें तो मतलब 120 के आसपास 5 लोगों की स्कोर, 110 से 120 के बीच 13, 100 से 109 के बीच 12, 90-99 13। यानी कि अगर आप देखें कि 90+ मार्क्स वाले लोग, अगर इसको आप 1.33 से डिवाइड कर देंगे तो 70 क्वेश्चन, 70 से ज़्यादा वाले लोग, जिनको मैं मानता हूँ कि वो सीरियस एस्पिरेंट हैं, ऐसे लोगों की संख्या मोर देन 75%। ठीक है, यानी ये बहुत अच्छे विद्यार्थी जो मेहनत कर रहे हैं। ये जो 2 कैटेगरी के लोग हैं ना, इनको बोलूँगा तुम ना अभी ठीक से पढ़ लो पहले, ठीक, अच्छे से पढ़ लो, सॉरी बोलो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि पढ़ाई नहीं की मैंने, या नए हो तो कोई बात नहीं। कौन से सब्जेक्ट में गलती हुई है, ये समरी बता रहा हूँ सभी लोगों की, जो ये डिटेल आया हमारे पास एक्सेल में, उसकी ये समरी, ठीक। तो हिस्ट्री में 47 स्टूडेंट की गलती रही। अच्छा, ये जो 47 है आउट ऑफ 55 ही है, लेकिन हो सकता है कि 47 लोगों ने कहा भाई हिस्ट्री गड़बड़ था अपना, लेकिन मैंने कहा था हिस्ट्री गड़बड़ है तो हिस्ट्री में स्पेसिफिकली बताना मॉडर्न गड़बड़ है, मेटाइबल गड़बड़ है, ताकि हम काम कर सकें। हमारे लिए भी ज़रूरी है जानना कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। तो हिस्ट्री में 47 लोग आउट ऑफ 55, करंट अफेयर में 42 लोग आउट ऑफ 55, बहुत चिंताजनक है। अगर आप देखेंगे करंट अफेयर 700 क्वेश्चन में से अगर हमारे 90% से ज़्यादा सवाल आए, और वीडियो पड़ा हुआ है लाइव में, उसी 2 घंटे बाद ही दिखाया था आपको। जिन लोगों ने भी किया था सब करके आए हैं। कुछ लोगों ने तो कार में बैठ करके रिकॉर्डिंग सुन ली थी 4-5 घंटे की, उससे भी काम हो गया। वो देखूंगा, अगर ये अपने स्टूडेंट होंगे तो फ़ोन करके डांटना पड़ेगा उनको, ठीक है। IBR सर्विस आ रही है तो मेरी भी प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी, तुम्हारी भी रहेगी।
तो कभी भी तुम्हें कॉल आ सकता है, ठीक है, और डांट खाने के लिए तैयार हो। तो ये 42 स्टूडेंट जो हैं, ये कौन स्टूडेंट है मैं इनको देखना चाहूँगा, इनका नाम अभी देखेंगे, अच्छी बात नहीं। ज्योग्राफी जो है 34 लोगों को दिक्कत रही, मतलब हिस्ट्री ज़्यादा तकलीफ दे है ज्योग्राफी से, इसमें लगता है मेडाइवल वगैरह ने परेशान किया हो गया एंशिएंट ने। पॉलिटी 31 लोग, पॉलिटी में तकलीफ होनी नहीं चाहिए थी, बहुत अनफॉर्चुनेट। इकोनॉमी तो पढ़ाया था, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कैसे आगे लेक्चर में आपने देखा ही। साइंस एंड टेक 27 आउट ऑफ 55। एनवायरमेंट इकोलॉजी मिसलेनियस, यूपी स्पेशल में भी प्रॉब्लम हुआ है इतने लोगों को। दैट्स इट। तो ये जो ओवरऑल समस्या है जनता की, ये समझ में आया आपको? तो जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट था और आप लोगों को फिल करने के लिए कहा था, उसमें कुछ स्टूडेंट्स के एनालिसिस अभी कर दे रहे हैं, उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर। जो समरी है 55-60 लोगों की, वो आपको दिखाई दी है। अब सबसे पहले प्रिया सिंह ने कहा है मेरा जो इशू है उस पर बात की जाए। तो प्रिया, ये आपका केस है, इसमें आपने कुछ नेट करेक्ट आपके 68 क्वेश्चन हैं, राइट? जी जी सर। आपने भरा है कि 68 क्वेश्चन। फिर आपने बताया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड 128, यस सर। यानी 128 जब आपने अटेम्प्ट किया तब 68 नेट करेक्ट हुए, ठीक? जी जी। यानी अगर आप 150 भी अटेम्प्ट करती और जो आपकी एक्यूरेसी है, नेट जो आपकी एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी कितनी आ रही है? एक्यूरेसी आ रही है इंटू 100, तो आ रही है कितना? 50% से भी कम है, ठीक है ना? तो आप अगर 150 भी अटेम्प्ट करती तो भी 75 पे अटक जाती, तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाती। तो पहला टेक तो ये है कि आपकी एक्यूरेसी ही ओवरऑल काफ़ी ख़राब है। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किया या ज़्यादा अटेम्प्ट करती तो उससे बहुत ज़्यादा अंतर आता नहीं। एक ऑब्जर्वेशन तो आपका मिल गया। अब दूसरी बात करते हैं, ये वाला केस है आपका। अब दूसरा है, कह रहे हैं रॉन्ग क्वेश्चन। ऑफ कोर्स रॉन्ग ज़्यादा हुआ है तभी नेट स्कोर खराब हुआ है। रॉन्ग कहाँ ज़्यादा हुआ है? मेंशन नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट। कहाँ गड़बड़ ज़्यादा किया? मैंने कहा था टोटल, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसे करना था कि हिस्ट्री में मान लो 20 क्वेश्चन आए तो 10 गलत हुआ, 10/20 ऐसे करना था। एनीवे हिस्ट्री में 24 गलत हो गए सर। नहीं, टोटल क्वेश्चन 24 मैंने मेरे हिसाब से जो मैंने काउंट किया तो 24 टोटल थे, उसमें अच्छा 20 किया था आपने, 20 अटेम्प्ट किया था और उसमें से 11 सही हुए, ठीक? तो एक्यूरेसी तो आपकी जो एवरेज है, एवरेज एक्यूरेसी है, यानी कि परफॉर्मेंस इसमें ना आपका बहुत ख़राब है ना अच्छा है। मैं टोटल जो एक्यूरेसी आपकी है 50%, उसके कंपैरिजन में देख रहा हूँ, ठीक है ना? मैं एब्सोल्यूट एक्यूरेसी नहीं देख रहा हूँ। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी तो फिर मैं 75% कहूँगा भाई होना चाहिए, ठीक है? कि 150 आप करें क्वेश्चन अटेम्प्ट तो 70% सही हो, 105 क्वेश्चन नेट आपके सही हो, तो मेरे लिए तो वो स्टैंडर्ड है। बट मैं आपकी एवरेज एक्यूरेसी 50% उसके हिसाब से देखूँ तो हिस्ट्री में आपने एवरेज परफॉर्म किया। पॉलिटी में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए? टोटल क्वेश्चन आपने 21 अटेम्प्ट किए सर। 17 अटेम्प्ट किए थे जिसमें से सिर्फ 3 रॉन्ग हुए। हाँ, डेटा आपने ठीक से नहीं भरा है, तो इसमें तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ठीक है? बाकी सब्जेक्ट का आपने भरा नहीं है, बट बाकी जो डेटा किया था सबका नहीं, जो आया है मेरे पास वो बता रहा हूँ। नॉन क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, आप कह रही 13 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं थी। सिली मिस्टेक्स आपने 9 किया, 9 किया। और फिर आप कह रही हैं कि आई हैव फाउंड दैट 13 क्वेश्चन आई डिड रॉन्ग बिकॉज ऑफ द फैक्ट, ये सब ठीक है? सर रिवीजन लिखा था, रिवीजन आई थॉट कि कुछ थोड़ा सा सीट स्पेस या उसका हुआ है सर। ओके फाइन फाइन, वर्ड्स को ठीक है प्रिया, यही है ना आपका? आपने बताया कि आई हैव फाउंड दैट 13 क्वेश्चन आई डिड रॉन्ग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिवीजन, आई वाज अवेयर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस बट नॉट एबल टू मेक देम करेक्ट। और आपका जो ओवरऑल है कि हिस्ट्री में आपने टोटल 24 किया बट सिर्फ 24 थे, 11 सही हुआ 20 में से। पॉलिटी में सिर्फ 17 किया आपने, 3 सही हुआ पॉलिटी में। सर 3 रॉन्ग हुए हैं, आपने रॉन्ग वाला बोला था। अच्छा रॉन्ग हुआ है, 3 रॉन्ग हुआ है और इधर 11 रॉन्ग हुआ है। तो हिस्ट्री में तो आपका परफॉर्मेंस खराब है, पॉलिटी में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। अगर 17 में से सिर्फ 3 रॉन्ग हो रहा है तो दैट इज़ रियली गुड। 20% खाली खराब हुआ है, मतलब 80% एक्यूरेसी है आपकी। साइंस में सिर्फ 14 आपने अटेम्प्ट किया, 5 रॉन्ग हुआ। एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट में आपने 8 किया और 8 सही है। यस सर, सर 2 अनअटेम्प्टेड है, बाकी सर सारे ब्लंडर सही कहाँ किया है आपने? ज्योग्राफी में ब्लंडर किया आपने, देखो 25 में से यस 12 सर, गलत हो यस गए। सर, यस सर, इकोनॉमिक्स में 7 में 3 गलत हो गए। जबकि बजट के क्वेश्चंस होते हैं। 14 में 6 गलत हो गए करंट अफेयर में। करंट अफेयर आपने पढ़ा था एडमेट्री का? नो सर, सर आई एम न्यू स्टूडेंट। ओके। देखना वीडियो पड़ा होगा, है ना? काफ़ी ठीक है। सर देखिए, यूपी सर में मैं पूरा फॉलो भी करूँगा। यूपी में एक ही गलत हुआ, अच्छा है। मिसेलेनियस में स्कीम्स ठीक है, 5 के 5 गलत हो गए स्कीम्स के, ठीक सर है। सही है, 5 की 5 सही है स्कीम्स में। हाँ तो फिर गलत सही दोनों मैच 0/5 होना चाहिए ना, अगर 5 अटेम्प्ट किया और 0 गलत है तो फिर ऐसे करना था ना। ठीक है, मिक्स कर रही है। एनीवे, आपके बारे में जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि भाई आपने सिर्फ 68 सही किया है आउट ऑफ 150। आपकी एक्यूरेसी 50% के आसपास है, जो पुअर है। आपने 128 अटेम्प्ट किया, 150 भी करती तो भी आप 75 तक ही पहुंच पाती। तो कम अटेम्प्ट करने से आपका नुकसान नहीं हुआ। प्रॉब्लम हो रही है कि आपने गलती की है कोर सब्जेक्ट में। कोर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, जैसे कि करंट अफेयर में तो माफ़ी नहीं किया जा सकता आपको। अगर आपने करंट अफेयर में जो गलती है आपकी वो है 6 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, 14 अटेम्प्ट किए हैं। 20 में से अगर आपने यही 14-15 सही किया होता, हाँ ठीक है, यस सर, तो 8 की बजाय, तो आप सोचो कि सीधे आपको 8 और प्लस उधर नेगेटिव वाला 2, तो 10 क्वेश्चन का फायदा होता है। 68 सीधे आपका 78-80 के आसपास पहुंच जाता। और कहीं आप और मैनेज कर लेती तो आप कम से कम फाइटिंग टोटल तो होता। एनीवे आपके, सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। सर मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मेरी एक्यूरेसी बहुत ही खराब जाती है। सर मेरे सामने पेपर आया एंड आई वाज सो हैप्पी कि कुछ ऐसा नहीं था जो कुछ भी अदर था। लाइक मैंने 1991 से पूरा पीवाईक्यू सॉल्व किया था सर, 3 बार रिवीजन किया था। तो स्टिल मैं इतना भूल रही थी। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन थे, उसमें मेरे में भी यही प्रॉब्लम हुआ कि 4321 है, 4312 है, एंड मैं उसी में गलत करके आई। सर पूरा ब्लंडर करके आई, मेरे को नहीं पता कि क्या कहाँ पे हुआ। बट सर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ ठीक 2 है, क्वेश्चन जो गॉट करंट इट। के थे देखो कि देखो मैं मैं तुमको, अवेयर नहीं। ठीक है, गॉट इट। अब 50-50 वाले सवाल में गलत होने के पीछे जो कारण समझ में आता है, पहला, आपको क्लैरिटी ही नहीं होती है फैक्ट की। क्योंकि आप 50-50 तक तभी पहुंच सकते हैं जब आपको कुछ आइडिया हो। कुछ आइडिया था, आपने एलिमिनेट कर दिया। अंत में वो आइडिया जो है आपका और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। जब नैरो डाउन होता है तो आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपको कन्विक्शन होना चाहिए उस इन्फॉर्मेशन पे कि जो मैं कर रहा हूँ सही है। और अगर नहीं भी है तो आपका स्किल इतना अच्छा हो कि कुछ वैसी बात है कि भाई 150 की रफ्तार से अगर गेंद आ रही है और अंतिम ओवर चल रहा है और आपको 20 रन बनाने हैं, आप हर गेंद को देख करके कॉपी भी कुछ स्टाइल में खेल नहीं सकते। 20 रन कभी बनेंगे नहीं। तब आपको करना क्या है? तब आपको करना है कि भाई आप अपने अनुभव से, अगर गेंद सीधी आ रही है तो आप समझ लो कि बैट घुमाना है, बस 6 रन के लिए मारना है। तो फंस जाता है अधिकतर समय में। तो वो करना होता है और उसके लिए चाहिए स्किल, उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। उसके लिए जब पीस टाइम हो, एग्जाम के 2 महीने पहले कम से कम, जब आपका नर्व कंट्रोल हो, तब आप प्रैक्टिस करें ऐसी चीज़ों की। लॉजिकल गेसिंग नाम का एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे एडमेट्रिक, एक बार उसको देखना। जो बहुतों का अनुभव है, बहुतों को फ़ायदा हुआ, एक बार देखना। अगर उससे कोई हेल्प मिल पाए तो बताना। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या नाम, शुभम है ना? शुभम, तो शुभम आपने जो शेयर किया डेटा आपका है, उसके हिसाब से 114 ये मार्क्स हैं भाई। हाँ, टोटल 114 मार्क्स आपको मिले आपके आंसर के हिसाब से, यूपीपीसीएस के आंसर की के हिसाब से 114 आपने स्कोर किया। ठीक, आपने 144 अटेम्प्ट किया था। अगर 100 कितना होता, कुछ 130 के आसपास होता तो क्लियर कट आप जीत जाते। ऐसे ही ना, है ना? 96-97 क्वेश्चन, तो आप उस हिसाब से क्वालिफाई कर जाते। यानी आप कुछ 14-15 मार्क्स लैग कर रहे हैं। कहाँ लैग कर रहे हैं? रॉन्ग क्वेश्चन 44, यानी कि 144 में से 44 गलत हो गया। ठीक है, यानी कि 30% तो ऐसे गया। 65 से 70 के बीच आपकी एक्यूरेसी है, एवरेज एक्यूरेसी है। गलती कहाँ हुआ? आपने कहा मेडाइबल में 2 आउट ऑफ कितना, नहीं लिखा आपने, लिखना चाहिए था। ठीक, मॉडल टोटल हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन थे मैंने उसको बताया कि जैसे टोटल हिस्ट्री के अगर मतलब 28 क्वेश्चन है तो उसमें मेडाइवल और मॉडर्न जोड़ के मतलब 8 क्वेश्चन मेरे गलत है। मेडाइवल में 2 ओके, और
मॉडर्न मेडाइवल में 2, मॉडर्न में 6, पॉलिटी में गलत नहीं होना था किसी भी आधार पर, इस तरह से 4, इकोनॉमी और स्कीम में 9, ज़्यादा गलत है, ज्योग्राफी में 8, जबकि लोगों ने रिपोर्ट किया है कि हिस्ट्री ज़्यादा टफ आई थी, लोग जो एवरेज डेटा आया है, साइंस में 6, एनवायरनमेंट में 4, करंट में 6, करंट में 6 अछम में है। ये अगर करंट इतना गलत ना होता, आपने एडमित्रे का पढ़ा था क्वेश्चन? सर मैं पहली बार ज्वाइन की हूँ, मैं पता ही अभी चला है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो करंट अफेयर में 6 क्वेश्चन आपने कहा कि गलती हो गया, अगर इसमें से 3 क्वेश्चन और सही हो जाते, ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन और सही हो जाते, पॉलिटी 4 गलत नहीं होना था, 2 यहाँ सही हो जाते, मॉडर्न हिस्ट्री में 1-2 सही हो जाता, आपका काम हो जाता। एनीवे, इससे क्या पता चलता है आपने क्या लिखा, गलती कहाँ हुई? आई यूजुअली रीच द बॉर्डर लाइन इन एग्जाम लाइक यूपीएससी, प्रॉब्लम का 50-50 में प्रॉब्लम हो रहा है आपको, और एलिमिनेशन नहीं कर पाते हैं लास्ट में, प्लीज गाइड मी। तो जो देख करके लग रहा है 50-50 में सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो, 19 हुआ है आपका गलत? नहीं सर, सिली मिस्टेक नहीं, वो होता है, वो उसको बोल रहे थे, जैसे मान लीजिए मैं नहीं ठीक है, इट्स ओके। सिली मिस्टेक से 5 क्वेश्चन गलत किया है आपने, ये वाला है सिली मिस्टेक ना? यस सर। ठीक है, हाँ, तो सिली वो बिल्कुल आते ही क्वेश्चन गलत ठीक है। किया सर, जैसे वो Unknown आर fact। पूछा था कौन कौन से बॉर्डर टच करते हैं, पॉलिटी में आप ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहे हो एकदम बिल्कुल आते ठीक है, सो लेट्स रिमेन कट शॉर्ट। तो लेट्स रिमेन इट शॉर्ट, थोड़ा सा कन्वर्सेशन को। 19 क्वेश्चन आप कह रहे हैं फैक्ट नहीं पता था इसलिए हुआ है, 5 क्वेश्चन कह रहे हैं सिली मिस्टेक की वजह से हुआ है, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं थी 20 क्वेश्चन में, ऐसा ही कह रहे हैं ना आप? हाँ, हैं। इसको मैं किस में डालूं? जैसे मुझे पता है पूना, गांधी, इरविन ये सब कब हुआ था, बट मैं वहां पे जैसे होता ना सर, 2 चीजें सेम ईयर में होती बट मंथ अलग होता है। तो अभी तक मैंने यूपीएससी का पढ़ा था, जितना डीप में नहीं पढ़ा कि कौन से मंथ में क्या है, तो इसकी वजह से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे स्कीम में। इस बार इन्होंने थोड़ा ट्रिकी किया था कि एक ही ईयर के मंथ वाइज चेंज कर दिया, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जब आप 50-50 में आ जाते हैं, ये सारे सवाल जो आप बता रहे हो 50-50 वाले होंगे, ऐसे ही होंगे ना? 2 में आके फंसे होंगे, तो 50-50 मेरे सर 20 50-50 में 17 गलत है, 3 सही है। हाँ, तो 50-50 जब आप पहुंच जाते हो, और 50-50 में जो गलती हो रही है वो आप कह रहे हो कॉन्सेप्ट में नहीं हो रही है, वो हो रही है फैक्ट में। पहले तो 50-50 में प्रॉब्लम हो रही है, नैरो डाउन करते हैं इसे। यस सर। पहले तो 50-50 में प्रॉब्लम हो रही है, फिर कॉन्सेप्ट में नहीं हो रही है, वो हो रही है फैक्ट में। ठीक, ऐसा नहीं कि 2 ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हुए कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये, मतलब रीजनिंग एसर्शन वाला टाइप का नहीं है, ये फैक्चुअल है, कोर फैक्ट है, ठीक है, मंथ और ईयर वाला। तो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है एग्जाम में। इसमें जो मेरी समझ कहती है वो ये कहती है कि 50-50 में आके अगर आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, अगर आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 50-50 तभी हुआ है जब आप 100% श्योर नहीं थी उस आंसर के प्रति, कन्विक्शन नहीं था आपका, तभी आप 50-50 पे आए, नहीं तो आप पहली बारी में आंसर निकाल लेते, है ना भाई? 50-50 में आए, इसका मतलब है कि आप उस आंसर में 100% आपको कन्विक्शन नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका स्किल, कोरिलेशन, और उस समय आपका जो माइंड काम कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है चॉकलेट खा करके, वो ज़्यादा मायने रखेगा। क्रोनोलॉजी कैसे मैच कर पा रहे हैं, कैसे आप सेंसेस, वो ज़्यादा मायने रखेगा बजाय कि नॉलेज के। संभव ही नहीं है कि 50-50 वाला सवाल है, फिर एक्सट्रीम अटमोस्ट फैक्ट है, वहाँ पे आपको पता हो। भाई पता होता जब इतना फैक्चुअल क्वेश्चन तो आप पहली बारी में आंसर निकाल लेते। आप 50-50 ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है, और जो भी पता है, जो भी जैसे तैसे आपको पता है, उस आधार पे आप नैरो डाउन कर पा रहे हैं, 2 ऑप्शंस को निकाल पा रहे हैं, हटा पा रहे हैं, और उसके बाद फिर अगर आप गलत कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक्सट्रीम फैक्ट है, और वहाँ पे ज्ञान से ज़्यादा आपका स्किल, कोरिलेशन, समझ काम आएगा, नर्व कंट्रोल काम आएगा। मैं आपको सलाह देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज़्यादा कीजिए। जिस तरीके से क्वेश्चन अभी एग्जाम में आए कि 50-50 भी हैं, लेकिन 50-50 के बाद बहुत ज़्यादा फैक्ट है, हम लर्निंग सीरीज में इस क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। बट आप लॉजिकल गेसिंग जो है, जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, एक बार आप कोई भी पहला वाला वीडियो उठा करके देख लो, बहुत रॉ वीडियो है, ऑर्गेनिक है, एक बार देखो कि आपको उससे कोई हेल्प मिल पा रही है। अगर उससे हेल्प नहीं मिल पा रही है या मिल पा रही है, जो भी आपका फीडबैक है बताना। हम कोशिश करेंगे कि इस टाइप के सवाल जो 50-50 में आने के बाद एक्सट्रीम फैक्ट की वजह से गलत हो रहे हैं, इन पे कुछ कर सकते हैं अगर हेल्प तो देखेंगे। अभी जो कुछ भी चल रहा है 2-4 सेशन ऐसे करेंगे। एक मेरे हिसाब से 250-300 स्टूडेंट का डेटा अगर मेरे पास हो जाएगा तो मैं कुछ साइंटिफिकली कुछ कर पाऊंगा। इसके लिए टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चंस डालने हैं उस तरीके से काम करना है, तो आई विल ट्राई टू डू दैट। ठीक है शुभम, ठीक है, थैंक यू सो मच। अगला किसका था? सिखा, ठीक है, लास्ट में बातचीत कर सकेंगे, लेकिन अभी एनालाइज कर रहे हैं तो लोगों की क्लास भी है ना, तो सिखा हो, सिखा क्लास में
81 क्वेश्चन नेट आपके करेक्ट हुए। आपने तो कमाल कर दिया, 149 अटेम्प्ट किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा है, देखते हैं 51 गलत हुआ। हिस्ट्री में 8, तो अच्छा है हिस्ट्री में परफॉर्मेंस आपका। ज्योग्राफी में 12 गलत हो गए, क्यों? इंडियन या वर्ल्ड? ज्योग्राफी में इतने कैसे गलत हो गए? साइंस में 8 और ज्योग्राफी में बहुत सारी मिस्टेक्स हुई तुम हैं। एडमेट्रिक की स्टूडेंट रही हो ना? जी सर, जी हाँ जी, हाँ जी सर। तो करंट तो सारा आ गया था, करंट में 10 कैसे गलत हुआ? सर पता नहीं क्वेश्चन इसमें ना, एक्चुअली सर एक तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हुए हैं, जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में बानु मुश्ताक, दीपा भस्ती, ये इतना इजी, मतलब इतनी बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन था सर ये। तो मैं मतलब सिखा मैं फिर से कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा शर्म की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। करंट अफेयर जो स्टूडेंट नहीं भी थे उनको कहीं से भी रिकॉर्डिंग मिली, पीडीएफ मिली, दे सेल्ड थ्रू। वो तारीफ भी कम्युनिटी मीट में मिला था दिल्ली में, एक ही चर्चा हो रही थी कि बस कोई कह रहा था मैं ड्राइव कर रहा था, कोई कह रहा था मैं ट्रेन में था। तो करंट में 10 गलत होना, तो ये तो तुमने बहुत गलत किया। ये तो अच्छी बात नहीं। अगर इसमें 5-6 भी और सही होता, ज्योग्राफी में 2-3 क्वेश्चन सही होते, साइंस में 8 गलत होना भी थोड़ा सा, इकोनॉमी में 7 गलत होना, ये ठीक नहीं है। तो तुम ऑलमोस्ट वहाँ थी। मुझे नहीं पता कौन सी कैटेगरी है, बट 90+ हो जाती है आप, तो आपके सफल होने की संभावना बड़ी हो जाती। ठीक है, फीमेल हो तो सर समय बहुत कम मिला, एक्चुअली वर्किंग हूँ तो सर बहुत ही कम समय मिल पाया मुझे, और रिवीजन का समय नहीं मिला, क्योंकि सर चीजें पढ़ी हुई थी, रिवीजन मतलब कम हो पाया। और जो ये 2 ऑप्शन में जो फंसने वाली चीजें थी, इनमें मैं ज्यादा फंस गई। और जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन हैं, ज्यादातर मेरे ये क्वेश्चन गलत हुए हैं, और एक ये सर योजनाओं वाले क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरे। योजनाओं वाले भी क्वेश्चन काफी मतलब। अब आप कह रहे हैं यहाँ पे हिस्ट्री और करंट अफेयर में इशू हुआ है, तो ठीक है, वीकली करंट अफेयर जो है उसको फॉलो करो हर वीक में, बजाय कि लास्ट टाइम में वो सब कंपाइलेशन पढ़ने के। और हिस्ट्री में एक बार देखो, नैरो डाउन करो कि मेडाइबल ज़्यादा गलत हुआ है या मॉडर्न गलत हुआ है, क्रोनोलॉजी वाले ज़्यादा गलत हुए हैं, युद्ध वाले, डेट वाले ज़्यादा गलत हुए हैं या कॉन्सेप्ट वाले, उसको नैरो डाउन करो और उसके बाद में करो। ठीक है, फाइन। और नेक्स्ट किसका था? वैष्णवी है ना? वैष्णवी वर्षा, आपने 110 नंबर, 110 मार्क्स स्कोर किए, लगभग 15-17 मार्क्स रह गया। 145 अटेम्प्ट किए, 47 गलत हैं। पॉलिटी में वर्षा 7 गलत करोगी, ये मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं है। तुम तो एडमिट्री की पुरानी स्टूडेंट लग रही हो, है ना? तो सर पता नहीं वो कैसे सिले मिस्टेक से हुआ है मेरे से। 2-3 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए हैं, जैसे लग रहा है कि मैंने जल्दीबाजी, जैसे 2-3 स्टेटमेंट वाले थे तो फिर मैंने जल्दीबाजी में पढ़ के उसको लास्ट टाइम में किया, तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए हैं। ओके। मॉडर्न हिस्ट्री में 9 अटेम्प्ट किया, 2 खाली गलत हुआ, राइट? मेडाइवल में 5 गलत हो गए। बताना 5 ब्रेक डाउन करके कौन सा गलत हुआ? करंट अफेयर में 6 गलत हुआ। वर्षा, तुम अगर एडमिट्री की स्टूडेंट हो तो करंट अफेयर में 6 गलत करने का मतलब आप समझ रही हो? ओवरऑल हमारे 6 क्वेश्चन नहीं आउट ऑफ वो थे 700, तो तुम्हारे 6 गलत हो रहे हैं, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। और मेरे ये 2 स्टेटमेंट जो थे, जैसे ऑपरेशन ओलिविया वाला था, तो उसका सेकंड स्टेटमेंट में मुझे डाउट था तो वो गलत हो गया। तो आई थिंक वो करंट में ही था ना वो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एडमिट्री वाला करंट अफेयर है जो हमने लोगों ने कराया था, ठीक? अब ये क्वेश्चन था 65 वाला ही है ना? ठीक। ऑपरेशन ओलिविया है, ओलिब्रिड टर्टल उड़ीसा में, ठीक। अब ये कह रहा है आंसर बी, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इससे नहीं हो पाया था। वो सही था, सेकंड में उन्होंने ये पूछा था कि वो कौन से मंथ में हुआ है। ये सर ये हमेशा के लिए हुआ है कि ये आ जाता है, इसमें ये सेंटेंस में नहीं, ये मतलब मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों का गलत ही होगा सर। अभी मैंने अपना कंटेंट ओपन किया, ठीक। ये जो आपको दिया था, पढ़ाया था, मतलब ये लेक्चर का पार्ट था ना लेक्चर का। जब इसमें पहला ही लाइन है कि मिशन जो है इनका, ऑपरेशन का, वो नवंबर से मई के बीच चलता है, ठीक। और क्या कहते हैं, एनुअल मिशन नवंबर से मई के बीच में चलता है। तो फिर ऑप्शन में क्या था? अगस्त दिया हुआ था। जी सर। तो आपको ये ध्यान नहीं आया? नहीं आया होगा, बड़ी संभावना ये है कि नहीं आया होगा, क्योंकि अब इतना फैक्ट तो नहीं याद रख पाओगे। तो क्या नहीं आया। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि आपको भले हम सोच करके, दिमाग लगा करके भाई ऑपरेशन ओलिविया इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, हमने एग्जैक्ट वो भी लिख के भी दें, रेसिकुल्या बीच लिख के दिया, गाहिर माथा पे भी है, वो सब लिख के दिया, बट बहुत बड़ी संभावना है कि एग्जाम हॉल में आपको नहीं याद आएगा।
ठीक है, मैं ये बिल्कुल भी दावा नहीं करूंगा कि भाई हमने आपको कंटेंट दिया और उसमें नवंबर से मई लिख के दे दिया तो कैसे नहीं कर पाए। ना 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 ना, ऐसे नहीं होता। एग्जाम हॉल में आप नहीं याद रख पाए होंगे, बड़ी संभावना है। अब आपके पास विकल्प क्या है? अगर आप देखेंगे असर्शन और रीजनिंग वाले सवाल में भी, बाकी सवालों में भी देखा था कि पॉजिटिव अगर आप सोचते हैं तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा सवाल सही होने की संभावना होती है। अगर आप ये मान के चलेंगे कि नहीं भाई नवंबर मई में नहीं, ये तो कहीं होता होगा अक्टूबर में, सितंबर में, अगर ये आप सोच के चलेंगे तो भले ये सवाल आपका सही हो जाता, लेकिन बाकी सवाल गलत हो जाते। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं आता है तो सकारात्मक ही रहना है। कोशिश करना है कि जब तक आपको कोई ऐसा क्लू न मिल जाए, कोई ऐसा अंतर्ज्ञान अंतर्बोध ना हो कि भाई ये गलत है, तब तक आप पॉजिटिव माइंडसेट से अप्रोच करें। हाँ, बहुत एक्सट्रीम अगर फैक्ट बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, फिर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई ये गलत करवा सकता है। ठीक है ना। यूपीएससी में एक समय ऐसा था कि एक्सट्रीम फैक्ट लगभग गलत होते थे। आंसू तुम तो जानते होगे, तुम दे रहे हो उस समय कि 1-2-3 साल ऐसा ट्रेंड था कि एक्सट्रीम फैक्ट आया बहुत, तो वो आंख बंद करके मतलब आदमी आप पढ़ता ही नहीं था, मार्क कर देता था गलत। लेकिन वो ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, अब उन्होंने मिक्स कर दिया। यूपी पीसीएस में भी एक्सट्रीम फैक्ट तो गलत होगा ही, ऐसा पैटर्न जरूरी नहीं है। इसलिए हमने लॉजिकल गेसिंग में ऐसा नहीं कहा है कि एक्सट्रीम फैक्ट गलत होगा। मैंने कहा है सिर्फ इतना कि एक्सट्रीम फैक्ट अगर बिना सिर पैर के, कहीं कोई कोरिलेशन नहीं दूसरे स्टेटमेंट के साथ, कुछ भी दे दिया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे सो, तो फिर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, फिर आप विचार कीजिए मेरिट के हिसाब से। ठीक है ना। लेकिन अगर कोरिलेशन है और सर इस बार मुझे एग्जाम, जब जो एग्जाम आया उसमें मुझे लग रहा है वो जो भी एजेंसी ने सेट किया है उसमें एआई का यूज लग रहा है, वो ऑप्शन पीसीएस वाले नहीं सेट किया होगा। एआई तो हर जगह है, तो एआई के यूज से क्यों घबराते हो? मतलब एआई के यूज नहीं वो नया इनोवेशन है वो। नहीं, अब अगर आज हम हार के एनालिसिस करने के लिए एआई का यूज कर रहे हैं, डेटा पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर स्टूडेंट के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, उसी हिसाब से आने वाले समय में हम क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे कि भाई कोशिश करेंगे। एक और दिमाग में चल रहा है, बोलना नहीं चाहिए, कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत सिली मिस्टेक कर रहा है, बहुत बेवकूफ़ी कर रहा है, फैक्ट्स में 50-50 आ जा रहा है लेकिन वो वहाँ पे चोक हो जा रहा है, तो उस स्टूडेंट के लिए मतलब पॉसिबल होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन ऐसे डाल देंगे जो उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के लिए वो वाले टेस्ट फ्रेम। करना कुछ नहीं है भाई, 90% क्वेश्चन तो सबके लिए सेम है। ट्विस्ट करना है 10% क्वेश्चन कि भाई अपने पास 100 विद्यार्थी अगर हैं तो 100 विद्यार्थी में से 30-40 स्टूडेंट के लिए एक अलग टाइप का टेस्ट पेपर, 30-40 स्टूडेंट के लिए एक अलग टाइप का टेस्ट पेपर। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। 150 सवाल है, 150 में 120-125 सेम रहेंगे सबके लिए। खेल करना है 20-25 क्वेश्चन में, ऑप्शन में भी वो भी कह दिया कि भाई तुम्हारा टेस्ट पेपर ये है, तुम्हारा टेस्ट पेपर ये है, तो हो सकता है प्रैक्टिस करके ज़्यादा खुद को इंप्रूव कर पाएगा। तो अंत में सारा खेल डेटा एनालिसिस का। अगर एआई है तो उन्हीं के लिए एआई है क्या? हमारे लिए भी एआई है ना। जो स्टूडेंट जिस टाइप की गलती कर रहा है, हमारे पास 1000 स्टूडेंट तो है नहीं, हजारों स्टूडेंट तो है नहीं, कुछ ही स्टूडेंट हैं जो लगातार, अगर 1000 होंगे भी तो कुछ ही होंगे जो लगातार टेस्ट देंगे, हमें उन्हीं को इम्प्रूव करना है ना। तुम कोशिश कर रहे हैं, अब देखते हैं कितना सार्थक होता है। 3-4 सेशन करने पड़ेंगे, उसके बाद में डेटा वगैरह आ जाए 500 लोगों का कम से कम। 60-70 लोगों में डेटा से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। तो आपके बारे में मेरी जो राय है वर्षा, वो ये है कि करंट अफेयर में जो आपने गलती की है वो अक्षम्य है। आप खुद से सॉरी बोलिए और मुझसे भी, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी ज़्यादा मेहनत किया होता तो 700 ही प्रश्न थे, 500 प्रश्न 2 महीने पहले मिल गए थे, तो आप ज़्यादा थोड़ा बेटर स्कोर कर सकते थे। 2-3 क्वेश्चन और हो जाते, ऐसे 2-3 क्वेश्चन हर जगह से मैनेज करते तो आप पास हो सकते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा एक चिंताजनक बात है। हिस्ट्री में एक बार बताना मुझे कहाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और मेडाइबल में बात करो, नैरो डाउन करो इसे। ठीक है, बाकी ठीक है। लैक ऑफ रिवीजन क्या, ये तो बेचारे स्टूडेंट अपराध बोध में रहते हैं कि रिवीजन नहीं हो पाया था। सिर्फ रिवीजन से काम नहीं होता है, स्किल एक नाम की चीज़ होती है। रिवीजन एक ऐसा है ना कि हर गलती को इतिहास में ढूंढते हैं ना, हमने ये नहीं किया, फलाने ने ये नहीं किया, तो वो नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे रिवीजन करते हैं, बहुत मेहनती लोग स्टूडेंट हैं। मेहनत की समस्या सिर्फ दोष देना अच्छा नहीं है। स्किल नाम की एक चीज़ होती है, और स्टूडेंट्स वही कहा ना, कई लोग होते हैं कंफर्ट जोन में रहते, सिर्फ पढ़ते हैं, आलू गोभी टमाटर खाते हैं और रात भर पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा है स्टूडेंट्स को इतनी बुरी और विपरीत परिस्थिति में सर्वाइव करते हैं, बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन एनालिटिकल नहीं होते, उनकी सोच ही नहीं होती, उस तरफ सोचते ही नहीं।
तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। लॉजिकल गेसिंग जिस तरीके से बहुत इनोवेटिव हेल्पफुल था, थोड़ा डेटा बेस्ड कुछ एनालिसिस करके अगर कर पाए तो करते। नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है? 84 नेट बाकी सर 84 नेट क्वेश्चन जी आपके सही है, मतलब आप बमुश्किल 10 क्वेश्चन से फेल हुई, ऐसे ही ना? ठीक है, जी तो 10 क्वेश्चन से अगर आप फेल हो रही हैं तो गलती कहाँ है? हिस्ट्री में 3 गलत हुए जो बहुत ही अच्छा स्कोर है उस हिसाब से देखा। ज्योग्राफी में 4 एवरेज है। करंट अफेयर में 5 नहीं होने चाहिए थे, 1 या 2 क्वेश्चन और सही हो सकते थे। सिली मिस्टेक मैक्सिमम हुए हैं आप कह रही हैं। और सिली मिस्टेक कितने हुए हैं? सर मैक्सिमम सर सिली मिस्टेक ही हुआ क्योंकि मुझे पूरा पेपर आ रहा था 2-4 छोड़ के सर। लेकिन सर मुझे एक्चुअली में क्योंकि सर मैं वर्किंग हूँ तो मतलब एक तो प्रेशर है सर, दूसरी बात ये है कि एक दिन पहले मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि मुझे नींद नहीं आती एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले, तो ये प्रॉब्लम सर है। तो मुझे मेरा जो पेपर से जो अच्छा होना चाहिए वो प्रेशर नहीं हैंडल अभी कर पा ऑब्जेक्टिव रहा है एनालिसिस सर। करते हैं, फिर मानवीय पक्षों की तरफ आते हैं। तो आपने कहा कि अननोन फैक्ट 7, यानी तुम बहुत पढ़ती वढ़ती हो। अननोन फैक्ट सिर्फ 7 में बहुत कम है, जो लोगों में दिख नहीं रहा है। 24 है यहाँ पे। 35 सिली मिस्टेक। जी माय सर गॉड। जी सर तो बस अब मुझे नहीं पता वो सिली मिस्टेक्स क्वेश्चंस कौन से थे। तो एक काम करने का कि जो सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन उनको देखना कि क्या एक्चुअली में सिली मिस्टेक्स की गुंजाइश थी या तुम हड़बड़ा सर जैसे आप सुनो ना बाबा, सर लिसन, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। जी डायग्नोसिस सुनने का। सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गई, नैरो डाउन कर लिया। अब सिली मिस्टेक्स कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि कोई एक गलती है। सिली मिस्टेक 50 तरह की हो सकती है। पहला, सही है गलत है, पूछा है सही है तुमने सोचा गलत है, पूछा है गलत है तुमने सोचा सही है। इस टाइप की एक सिली मिस्टेक होती है। दूसरा सिली मिस्टेक बबल भरने में होता है, ठीक। तीसरा सिली मिस्टेक हड़बड़ाहट में फटाफट कर रहे हैं, तो प्रोसेसिंग जो होनी चाहिए, जितने समय का, जितने टाइम पीरियड की प्रोसेसिंग होनी चाहिए थी, तब जाकर के कंक्लूजन पे पहुंचना था कि ये सही है गलत है, वो प्रोसेसिंग नहीं किया, ठीक है। तो सिली मिस्टेक बंच ऑफ रीजन की वजह से होता है। तो फाइंड आउट द रीजन एग्जैक्टली, ठीक है, वो रीजन पता कीजिए, उसको भी अब आप अब कैटेगराइज जैसे सर कीजिए। एक प्रश्न आया था कि पावना नील कूका सन्यासी। जी सर एक प्रश्न आया था सर, अब ये सर हमें लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग सही था। पावना जो इसमें था कि युद्ध कब हुआ था, नील वाला जो विद्रोह कब हुआ था, कूका कब हुआ था, सन्यासी। अब इन्होंने जो इसको माना है सर, अब इसमें क्या सही है क्या गलत है मुझे सर यही नहीं समझ, क्योंकि हम जो मतलब एनसीईआरटी से पढ़े हैं या जो एक ऑथेंटिक किताब उससे पढ़े हैं, उससे कुछ और आंसर आ रहा है, इनके अकॉर्डिंग कुछ और आंसर है सर। सही क्या है सर? ऐसे कम से कम 7 से 8 प्रश्न हैं जो मतलब मैं एकदम गवर्नमेंट डाटा से मैं बता रही हूँ सर, वो एकदम करेक्ट तो है क्लेम सर। करना था ना, क्योंकि सर मैं खुद भी गवर्नमेंट तो कॉलेज में तो पढ़ाती क्लेम हूँ, तो करना था ना, मतलब मैं तो क्लेम करना था ना आपको, तो उस पर क्यों नहीं किया? सर किया था सर, लेकिन वो मतलब कुछ पता ही नहीं चला सर कि सही था क्या तो हुआ जो कुछ। सबकी जो तो जो सर सबकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं मानता मैं। अगर आयोग ने नहीं माना है तो मतलब उसमें तो कोर्ट ही कुछ कर सकता है। हम कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम जो अब ये भी एक हो सकता है आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल 100% सही हो, बट मैं इसका बेनिफिट ऑफ डाउट आपको दूंगा नहीं, क्योंकि इससे फिर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे, फिर आप एक्सक्यूज जी नहीं सर, कमी तो मेरे अंदर ही है सर, हम बिल्कुल मान रहे हैं नहीं, क्योंकि अरे और नहीं लोगों का बाबा, सिलेक्शन हुआ भी तो है ना। कमी तुम्हारे अंदर है, मैंने ऐसा कहा क्या? मैं जजमेंटल नहीं होता, मैंने ऐसा नहीं कहा ना। मैंने कहा जी कमी अगर आयोग में भी है, आयोग कोई दूध का धुला तो है नहीं। आयोग की ही अगर कमी है, यानी वही क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए जिस क्वेश्चन में आयोग ने बदमाशी की, हाँ, यानी कि वो सही है तुम्हारे, बट आयोग ने माना नहीं। अगर वही क्वेश्चन तुम्हारे सही थे, उसी को आयोग ने गलत माना, फिर तो तुम्हारे साथ कितना अन्याय है। ऐसा हो सकता है ना, ऐसी भी बदकिस्मती होती है। लेकिन क्या ये बदकिस्मती बदस्तूर जारी रहेगी हमेशा? जवाब है नहीं। तो ये बदकिस्मती का चक्र बदल जाएगा, यानी अगले बरस ये उम्मीद कर सकते हैं ये बदकिस्मती नहीं रहेगी। अपने घर को कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, उसको मजबूत करो, और आयोग उम्मीद करता हूँ कि अगली बार वो गलती नहीं करेगा जो आपका सही था, ठीक है ना? ओके, तो सर बस एक चीज सर जानना है सर, जैसे मुझसे जो सिली मिस्टेक मैक्सिमम हुई है, तो क्या मुझे एग्जाम के पहले लाइव जाकर के किसी कोचिंग सेंटर में बैठ के देना चाहिए सर, तो वो हैंडल, क्योंकि जैसे कम से कम सर 7 से 8 प्रश्न में हम नहीं देख पाए, ये मेरा मिस्टेक हो गया मैं फिर सर। से कह रहा हूँ,
पहले तो सिली मिस्टेक की लिस्ट बनाइए मैडम, पहले सिली मिस्टेक की लिस्ट बनाइए कि सिली मिस्टेक किस तरीके का है। बबल भरने में है, जल्दबाजी में अंतिम 30 क्वेश्चन हल किया, शुरुआत के 120 क्वेश्चन में उम्र गुजार दी, अंतिम 10 मिनट में 30 क्वेश्चन किया, इस तरीके की सिली मिस्टेक्स हुई हैं। प्रोसेसिंग करने में गड़बड़ हो गया, डिसप्रोपोर्शनेट टाइम डिवोट किया, सही है गलत है मैं फ़र्क नहीं कर पाई। पहले तो सिली मिस्टेक के को कैटेगराइज कीजिए, फिर आप देखिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके की सिली मिस्टेक से ज़्यादा गलत हुआ है, फिर उस सिली मिस्टेक पे काम कीजिए। अगर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट आपने नहीं दिया था, प्रेशर नहीं हैंडल कर पाई, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई, तो आप 2 घंटे बैठ करके टेस्ट दीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी सुविधा के अभाव में आपका परफॉर्मेंस खराब हो गया, पंखा नहीं था, ये नहीं था, तो अगली बार टेस्ट देते वक्त पंखा बंद करके रखिए, एसी बंद करके रखिए। तो कहने का अर्थ ये है कि पहले सिली मिस्टेक्स का पता कीजिए। डायग्नोसिस सही वही होती है जो बिल्कुल आप एक्यूरेट और बहुत उसके रेसा रेसा अलगा देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। ठीक है, सिली मिस्टेक्स नाम का कोई मिस्टेक नहीं होता। सिली मिस्टेक्स किस वजह से हुआ, क्या हुआ, है ना। ओके, ठीक ठीक है। नेक्स्ट और किसका है? सर मेरा कर दीजिए सर। तो भाई 84 क्वेश्चन नेट करेक्ट है, यही वाला है ना? नहीं सर, 84 क्वेश्चन नहीं सही है सर, 77 मेरे सही थे और फिर 57 मेरे जो गलत थे, उसके बाद कटने के बाद फिर सर मेरे ये क्वेश्चन है या मार्क्स है भाई? इसे मार्क्स है सर, मार्क्स सॉरी। फिर तो बहुत पुअर परफॉर्मेंस। सर मुझे भी नहीं पता चल रहा कि सर ये कैसे हो ये गया। पहला अटेम्प्ट था? कौन सा अटेम्प्ट था? पहला। फिर तुम अननेसेसरी परेशान मत हो, और तुम अतिरिक्त ओवर रिएक्टिव हो रहे हो। तुम्हारा तो दूध भात था। पॉलिटी में 7 गलत, एनवायरनमेंट में 4, हिस्ट्री में 11, इकोनॉमी 6, ज्योग्राफी में 5, करंट में 12। ये दिखाता है कि कोर सब्जेक्ट ही अभी स्ट्रांग नहीं है, जाके पढ़ाई करो। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ भगीरथ प्लस 2026। मैंने 1 साल अपने पहले अटेम्प्ट 25 का दिया है। मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ, मेरा साथ में मेरा कॉलेज भी था। तुम सारे काम D1 के कर रहे हो, फिर भी मैं तुम्हारा मैसेज पढ़ देता हूँ तुम्हारी सिंसियरिटी के लिए। पर तुम्हें अभी पहले पूरा सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज करना चाहिए, और लर्निंग सीरीज जो है जो हम लोगों ने कराया था, तुम स्टूडेंट हो इसलिए तुम्हारे पास होगा, उस पर फोकस करो। लॉजिकल गेसिंग की सीरीज देखो, करंट अफेयर ठीक से पढ़ो, न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ो। उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत अच्छा करोगे, तुम्हारे भीतर पोटेंशियल है। पढ़ देता हूँ। प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटजी नहीं थी, तुम खुद ही से डिसाइड कर लिया, ठीक है, मान लिया। मेरा व्हाई बहुत मजबूत है, ओके, कि मुझे ये एग्ज़ाम क्यों क्वालिफाई करना है, ठीक है। किसी ने सर की कसम दी है क्या? और सेलेक्ट होना है, ठीक है। मुझे खुद में विश्वास है, पर शायद सही गाइडेंस ना होने के कारण ऐसा रिजल्ट आया मेरा। मैंने वही क्वेश्चन किए थे जिसमें मुझे मिनिमम एक फैक्ट पता था, जब आंसर की ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। आप बहुत इमोशनल किस्म के व्यक्ति हैं क्या? डोंट वरी, आपका हो जाएगा भाई। यू आर गोइंग गुड, ठीक। आप में प्रतिभा है, आपने पहले ही प्रयास में अच्छा स्कोर किया है। कितना हो गया तेरा? मल्टीप्लाई करो, लगभग कुछ 65 क्वेश्चन के आसपास सही हुए ना, 65-70 नेट, ऐसे ही ना? अच्छे जा रहे हो। पहला अटेम्प्ट था, अच्छा किया है। कोर सब्जेक्ट में थोड़ी स्कोर कम दिख रहे हैं, करंट अफेयर ठीक है, नहीं उतना रिवाइज हो पाया होगा। मैं आपको सलाह देता हूँ। सर करंट अफेयर के लिए मैं बता दूं, मैंने मंथली करीबन 4 बार रिवीजन किया होगा। फिर आपका भी वाला जो वीडियो था उसको मैंने 3 बार रिवीजन किया था। मतलब मैं कह सकता हूँ करंट अफेयर में कोई कसर छोड़ी नहीं। हाँ तो प्रॉब्लम वही है ना कि एक तो 10 जगह से किया। जब आपको यहाँ पे 700 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन मिल रहे थे, तो पहली चीज़ तो 10 जगह जाना नहीं था। बाय द वे आप गए भी, तो जब 10 जगह पढ़ोगे, 10 जगह रिवीजन करोगे, तो इफेक्टिव रिवीजन होता नहीं, बहुत सारे फैक्ट खचर पचर हो जाते हैं। दूसरा, एग्जीक्यूशन नाम की एक चीज़ होती है। आप पढ़ लो कितना भी, रिवीजन कर लो कितना भी, एग्जीक्यूशन आता है अनुभव से, एजुकेशन आता है प्रैक्टिस से, एजुकेशन आता है कंट्रोल से, एजुकेशन आता है संयम से, ठीक है। तो रिवीजन, प्रैक्टिस, कंट्रोल, संयम, ये सब बढ़ाओ, ठीक है। फोकस कहाँ करोगे? इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो, कंपाइलेशन के चक्कर में मत रहो। न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ने से क्या होती है, एक सबकॉन्शियस लेवल पे मेमोरी तैयार होती है, और वहाँ पे आपको पता भी नहीं चलता है कब आप 50-50 आसानी से निकल जाता है। जो बहुत एक्सपीरियंस स्टूडेंट होते हैं उनकी 50-50 निकल जाते हैं आसानी से। क्यों? पता है, उनको पता भी नहीं होता है, फैक्ट उनको पता है नहीं पता है, वो सबकॉन्शियस मेमोरी काम करती रहती। तो अनुभव का फ़ायदा होता है। तो अगली बार आप देखोगे कि आप बहुत बेहतर स्थिति में। ऑल द बेस्ट आपको, ठीक है, कर लोगे आप। यस भाई, थैंक यू सर। यस भाई, प्रणाम। और नेक्स्ट किसका है? सर अभिषेक चौबे नाम होगा। अटेम्प्ट नहीं पूछा था मैंने लोगों का, खैर 120 सही थे आपके,
मतलब आप कहीं 7-8 मार्क्स से ही बाहर हुए होगे, है ना? जी सर। बहुत ही, और आपने अटेम्प्ट किया था खाली 132। बहुत अच्छा है, बहुत जी अच्छा सर। एक्यूरेसी है फिर तो आपका, है ना? सर एक्चुअल में क्या हुआ था कि मैं पहले वो क्वेश्चन पेपर में फिल करता हूँ, लास्ट में मैं OMR भरता ये हूँ। नहीं करना तो है। मैंने जब पेपर तो में पहला नोट नंबर 1, पेपर में मैंने मिलाया सर, मेरा 102 सही आ रहा था। फिर मैं OMR चेक किया तो मैं सीधे 91 पहुंच गया। इतने सिली मिस्टेक्स हो गए थे। OMR भरने में गलती हो गई थी, मतलब भरा ही नहीं था। जी सर। नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है ना कि थोड़ा एंजाइटी की वजह से मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे 50-50 टाइप क्वेश्चन रहते हैं, तो अगर मान लीजिए A और D में है तो मैं A और D के पास स्टार मार्क लगा देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ कि मैं खाली होकर इसको कर लूंगा। अब ऐसे में क्या होता है सर कि फिर मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता तो हूँ, लेकिन पिछला क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहता है, तो मेरा अगला भी उससे इफेक्ट होता है। और लास्ट टाइम में चूंकि मुझे OMR फिलअप करना रहता है, तो मैं उतना ध्यान दे नहीं पाता हूँ कि मैंने जी। ए मेरे लिए मतलब वो अभिषेक- ज्यादा सही लग रहा है कि डी लग अभिषेक रहा जी है, देखो, आप और उसी चक्कर आपने में गलत करके मुझे लग निकल रहा है जाता हूँ। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आपका रीजन। मेरे 9% लास्ट टाइम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में OMR भरने में गलत हो गए। अगर यही 9% में से 7% भी नहीं गलत हुई होती, आप आराम से अंदर थे, ठीक। तो पहली चीज़ तो आपको आपका जवाब मिल गया। आपको देख के लगता है शायद आपके 1-2 अटेम्प्ट तो कम से कम हो गए, 2-3 अटेम्प्ट, जिस तरीके से आपका। जी सर, थर्ड हाँ अटेम्प्ट था हाँ। ये मेरा। तो पहली चीज़ तो नॉलेज की कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये जो गलती है ना, ये गलती आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। जो पेशेंट है वो खुद कह रहा है कि साहब मैं बहुत ज़्यादा मिठाई खाता हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर क्या बताएगा, भाई मत खाओ, ठीक है। तो मत करो ये OMR का प्रिंट यही प्रिंट प्रॉब्लम निकाल लो, सर। प्रिंट निकाल लो, बबल करो, हर 50 क्वेश्चन के बाद बबल कर दिया सर करो। यही प्रॉब्लम एक्चुअली RO में भी हो गया था। मैं रूम पे प्रैक्टिस करता था, मैं हिंदी 25 से 26 मिनट में कर लेता था। मैं इतना देश दुनिया सोच के सर बैठा ना, मेरा लिटरली हाथ कांप रहा था, और मानेंगे नहीं, मैंने हिंदी बस 75 मिनट में किया था, और मैं मात्र 161 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट बार किया बार RO में, और उसमें अगर 134 अगर सही एक था। समस्या बार बार हो रही है भाई, तो उसे फिक्स करो ना। उस समस्या को ग्लोरीफाई नहीं करना है कि देखो मैंने ये बार बार किया है, ये गलती मैंने बार बार किया है, बार बार हारा हूँ इसी गलती की वजह से, नहीं करना है ना। फिक्स वही इट, टैकल नहीं जस्ट हो पा फिक्स रहा इट। OMR का प्रिंट आउट कराओ, हर 50 क्वेश्चन को करने के बाद बबल करो। ये कम से कम 10 टेस्ट में करो, ठीक है। ओके। 7-8 ओके सर। और ये एक जो 7-8 प्रश्न कथन प्रॉब्लम और है कारण सर। में व्याख्या नहीं करता है। जी आप सुनो सुनो जी सुनो, जी जी तुमने वो मेरा वीडियो देखा था कथन का सही कारण, जो एग्जाम के 15 दिन पहले 10 दिन पहले कराया था। सर, वो मेरे YouTube में सेव है, पर मैं उसको देख नहीं पाया तो एक काम करंट करो, अफेयर हाँ पढ़ने तो के एक काम चक्कर करो, में। उसको एक बार देख लेना, ठीक है। अगर उसको देखोगे जी सर। तो प्रॉपर, वो सिर्फ बकर नहीं है, बहुत डेटा एनालिसिस के बाद में, पिछले 10 सालों का पेपर एनालाइज करने के बाद में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की थी। एक बार देख लेना, ठीक है। ओके, हो सकता है इससे तुम्हें हेल्प मिल पाया वहाँ पे। सर मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका इंद्रधनुष वाला बैच ज्वाइन करूँ। मैं कोई बैच ज्वाइन किया नहीं नहीं, हूँ, मैं तो उस पर कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा, आप देख लो। आपके पास सारी जानकारी है, वीडियोज है यूट्यूब पे, इतने सारे क्लासेस हैं। ठीक लगे तो ज्वाइन करो, नहीं पसंद आता है तो संस्था की पॉलिसी 7 दिनों के अंदर आपको 100% रिफंड देती है, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें नहीं मिल रहा। हाँ जी, वो लर्निंग स्टेज वाला जो टेस्ट सीरीज था अभी है अभी नहीं सर। डिसेबल्ड है, तो बाद में बात करेंगे उस पर, इसलिए भी बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी तो लोगों के साथ सेशन होगा, लोगों की कमियां पता चलेंगी। डॉक्टर दवा तब तक नहीं दे सकता ना जब तक उसको पता ना हो बीमारी क्या है। तो जब तक हमें पता नहीं होगा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम चैट GPT से क्वेश्चन बना करके आपको दे दें, उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट हो, थोड़ा प्रभाव पैदा हो, इसलिए 15-20 तारीख के आसपास से हिंदी में रहेगा ना सर? दोनों में रहता है, हिंदी अंग्रेजी और इंग्लिश तीनों में रहता है। इंग्लिश से पढ़ाते हैं। सर आपसे एक गुजारिश है सर, थोड़ा जल्दी करिएगा सर। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, तो कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल करना प्लस बहुत सारा विस्तार करना, एक्सपेंशन करना, दोनों तकलीफ दे होता है। सर एक क्वेश्चन है, थोड़ा उसको आप सॉल्व कर दीजिए कि वो 2 घंटे को सर हैंडल कैसे करना है, पेपर को टैकल कैसे वो करना अभी है? वो 2 घंटे जो है ना, वो एक पूरी उम्र की साध होती है, उसको मैं अभी नहीं बता सकता 1 मिनट में। उस पर बहुत आराम से बात करनी पड़ेगी। अभी जो एनालिसिस कर रहे हैं इसको करते हैं। जो नर्व कंट्रोल है, संयम है, एग्जीक्यूशन कैसे बेहतर हो, उस पर अलग से ही बात करनी पड़ेगी। और उस पर जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, कुछ लोग ज़िंदगी में ज़रा सा भी तनाव आता है ना, चोक हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका होते हैं, चोकर्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, 2 घंटे समय दिया जाता है तो आधे घंटे में सब खत्म करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कभी भी घर से समय से नहीं निकलेंगे, एग्जाम में जाके 5 मिनट लेट होना ही उनका नियम है, ट्रैफिक में फंसना ही उनको। समस्याएं अलग अलग है, इसलिए उसके सोल्यूशन भी अलग अलग, ठीक है ना। तो उस पर अभी क्या बात करें, ठीक, करते हैं उस पर बात।
क्या नाम था नेक्स्ट, क्या बताया था, क्या था भाई? शैलेंद्र जी, आपको 102 मार्क्स हासिल हुए, जो बहुत ही कम है। आपने 139 अटेम्प्ट किया था, जो ठीक अटेम्प्ट है। 47 आपके गलत हुए। आपकी गलती जो है पॉलिटी में 4 रॉन्ग है, बहुत रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन और सही हो सकते थे। ज्योग्राफी में 4 रॉन्ग है, जो अच्छा स्कोर है। हिस्ट्री में 12 रॉन्ग है भाई। कौन सा हिस्ट्री, मेडाइवल, एंशिएंट, कौन सा? तीनों मिला के सर। तो एक बार पहली सलाह इसमें देखना, हिस्ट्री के कौन से पोर्शन में, कौन से टॉपिक पे, किस टाइप का फैक्ट है, क्रोनोलॉजी है, वार है, इंसिडेंट है, क्या है, ठीक है। साइंस में नहीं सर, जो क्रोनोलॉजी वाले थे मॉडर्न में तो वो गलत हुए हैं, और जो एंशिएंट और मिडाइवल था उसमें सर फैक्ट मतलब याद करता हूँ तो याद नहीं रहता है एग्जाम में। समझने की कोशिश करो। अब कुछ चीज़ें तो याद करनी ही पड़ेंगी। भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947। ये कैसे पता चला? बार बार सुना तब ना। ठीक है ना। 13 क्वेश्चन करंट अफेयर में अक्षम में है। एडमेट्रिक के स्टूडेंट हो? यस सर। बहुत चिंता की बात। क्यों, पढ़ा नहीं था क्या क्वेश्चन? सर पढ़ा मगर रिवीजन नहीं हो पाया था, और सिली मिस्टेक बहुत अक्षम में माफ़ी नहीं कर सकते। करंट अफेयर में अपने स्टूडेंट ने अगर गलती की है तो माफ़ नहीं कर सकते, ठीक है। सर जैसे वो 59 और 58 वाला था उसमें। और तुम्हें याद है कि 59 और 58 2 लाइन खाली हमने उस पूरे जनापीठ की बात कर रहे हो ना आप, ज्ञानपीठ की बात कर रहे हो, हाँ समझ में आ गया। वो सिर्फ 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन था, और दोनों लाइन में भाई 58 को ये मिला, 59 को। चूंकि 2020 में यही पैटर्न रिपीट हुआ था, 1 साल पहले का डेटा पूछ रहा था, तो पता था ऐसा आ सकता है। अब वो अगर नहीं किया तो बहुत तनावपूर्ण बात है। और सर ये बानू मुश्ताक वाला और ये भी गलत हो गया था क्वेश्चन। कुछ चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन की वजह से गलत हुई होंगी, लेकिन आपके लिए सलाह मेरी है पहला कि भाई करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर एक तो रेगुलर पढ़ो, इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें टाइमलाइन ध्यान में रहती हैं, कुछ फैक्ट ध्यान में रहते हैं। दूसरा, जो वीकली करंट अफेयर अभी कर रहे हैं फ्री है यूट्यूब पे, वो करो। ये सब। थर्ड, जो आपकी गलती यहाँ पे हुई है बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में, उसको नैरो डाउन करो। हिस्ट्री में किस टाइप की गलती हुई है? अगर वो क्रोनोलॉजी को लेकर गलती हुई तो उस पर काम करो, कॉन्सेप्ट को लेकर हुआ, इंसिडेंट को लेकर तो उस पर काम करो, है ना। जहाँ प्रॉब्लम है एक बार इस पे काम करो, और जो मजबूत सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटी, जो आसान भी होता है, उस पर 4 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, और उस पर काम करो, बहुत आसान आता है, ठीक है। यही कह सकते हैं। बाकी लोगों से बात कर लेते हैं एक बार। और बताओ किसका बचा है भैया? हाँ मेरा भी। सर सुजीत। ओके फाइन। अंचल 117 मार्क्स आपका है ना? अंचल, अंचल या आंचल? आंचल, अच्छा कल आपने बात किया था ना मुझसे, है ना। ओके, तो यार दिस इज फेयर मार्क्स, तो काहे तनाव ले रहे हो तुम? अच्छे मार्क्स है ना तुम्हारे, ठीक है ना। थोड़ा यू आर ऑलमोस्ट देयर। मैंने 140 अटेम्प्ट किए थे, और उसमें से मेरे 39 गलत हुए। जिस 39 में से मेरे 7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं थी, इसलिए गलत हुए। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है? जी। पहली चीज तो पॉलिटी में 8 क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए था। अगर इसमें आपके 3-4 क्वेश्चन भी और सही हो गए होते। हिस्ट्री में देखो कितना अच्छा तुमने किया है, 24 में से 4 ही खाली गलत हुए। एनवायरनमेंट में थोड़ा गलत हो गया, करंट अफेयर में 7 गलत हो गया। अगर करंट अफेयर में 2-3 सही हो गए होते, पॉलिटी में 2-3 सही हो गए थे, 6 क्वेश्चन सही हो गए होते, तो आपका काम हो जाता, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए ज़्यादा कुछ सलाह देने की स्थिति में हूँ नहीं। आपने सिली मिस्टेक्स कितने किए सिर्फ वो देख लेता हूँ मैं। नंबर ऑफ सिली मिस्टेक्स, आपने जो सिली मिस्टेक्स किए हैं वो है 32। इसमें मैं बता देती हूँ आपको कि इसमें से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने जैसे पहले फर्स्ट रीडिंग में मैंने क्वेश्चन में मार्क कर लिया था आंसर। थोड़ा फास्ट बोलिए, 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, है ना। ठीक है। तो सर पहली रीडिंग में मैंने किया, फिर ओवर थिंकिंग कर ली, और ओवर थिंकिंग से दूसरी बार में जब OMR फिल करी तो मैंने दूसरा ऑप्शन भर लिया, और 17 क्वेश्चन उसमें से सर मेरे जो गलत हुए हैं वो फैक्ट याद नहीं रहा। हाँ, तो क्या करने का अभी? पहली चीज तो करंट अफेयर में गलत है उसको ध्यान दो, पॉलिटी जैसे आसान विषय में गलती है उस पर ध्यान दो, और जो आप ओवर थिंकिंग कर रही है ना, तो थोड़ा सा इसमें संतुलन बरतो कि भाई जरूरत से ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, जरूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करने कैसे करोगे? PYQ उठाओ, PYQ में टाइम बाउंड मैनर में बैठो,
OMR लो, फिल करो और नेचुरल तरीके से सॉल्व करो। जो टेस्ट सीरीज लर्निंग सीरीज है अपनी, उस लर्निंग सीरीज में एक बार कोशिश करो कि जो क्वेश्चंस जिस सेक्शन में आपके, जैसे पॉलिटी में गलत हुए, पॉलिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। करंट अफेयर गलत हुए, करंट अफेयर को सॉल्व करो। जहाँ पे गलतियाँ ज़्यादा हो रही है वहाँ पे सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करो। और कोशिश करो कि बैलेंस करने की, थोड़ा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, ज़्यादा सोचो। बहुत एनालिटिकल सवाल है, कॉम्प्रहेंसिव सवाल है, सीधा साधा सवाल है, पहले ही झटके में लग रहा है ये हो सकता है, तो फिर उसमें अननेसेसरी को आपको कमी नहीं निकालनी है। यही आपके लिए मेरी सलाह हो सकती है, ठीक है। बाकी तो आपने कल बात किया ही था, कभी एक बार जब शुरू हो जाएगा लर्निंग सीरीज वगैरह सेशन में बैठेंगे तो डिटेल में उस पर बात कर लेंगे, ठीक है ना। सुजीत है ना, हो सुजीत? नहीं, हाँ ओके, सर यस सर। ठीक है। तो भाई आपके 78 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। 90 प्लस होना चाहिए था कम से कम। तो अभी आपको मेहनत करना है। 46 गलत हैं। पॉलिटी जैसे आसान विषय में जो गलती करता है मैं उसे माफ़ नहीं करता, और आयोग तो बिल्कुल माफ़ नहीं करता। आयोग ने तुमको कहा नहीं, माफ़ी के लायक नहीं हो। 8 क्वेश्चन नहीं करना है, इसको 2 पे लेके आओ, ठीक है। पॉलिटी बहुत आसान होता है। जी सर। दूसरा 5 किया, 5 गलत हो गया इकोनॉमी में। जी सर। क्यों भाई? और करंट अफेयर सर वो कुछ कौन से क्वेश्चन गलत हुए? गलती पता ही है आपको मोस्टली कहाँ गलती हुई है। सिली मिस्टेक्स, चलो एक सीट बनाओ सारे लोग जिनके सिली मिस्टेक्स हुए हैं। सिली मिस्टेक्स के टाइप: OMR भरने में, सही गलत का फैसला न कर पाने में, अतिरिक्त ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने में, नर्व कंट्रोल नहीं कर पाए, सर ये उसकी वजह से सिली मिस्टेक सर क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस में हुई है तो ज्यादा। क्या करो कि एक बार सिली मिस्टेक, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन इसको नैरो डाउन करो। सारे लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, कॉमन सलाह है। सिली मिस्टेक्स अगर सबके हो रहे हैं और अभी एक नहीं हो रहे हैं, देखो सिली मिस्टेक का क्या डेटा था अपने पास भाई। सिली मिस्टेक का डेटा था ये, यानी कि सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं लोगों से, ठीक है ना। तो सिली मिस्टेक अगर सबसे हो रहे हैं तो उसको कोशिश करो कि नैरो डाउन करो, कहाँ पे हो रहे हैं एग्जैक्टली, समझ रहे हो, और उसके हिसाब से काम कीजिए। सर ठीक। अगला कौन है? एक लास्ट सर ये क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन और व्याख्या वाले क्वेश्चन, कथन कारण वाले सवाल तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस पर बहुत काम किया था। बहुत मतलब बहुत, मुझे नहीं लगता है कि किसी एक टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए इतना कभी काम हुआ होगा। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जानिए कथन का सही कारण, एक बार देखना उसको, ठीक है। कई चीज़ें होती हैं जो लोग छुप जाती हैं। एक लास्ट, क्या नाम भैया आपका? राज बहादुर ना? बस लास्ट, ठीक, बस ये दिस इज लास्ट, नहीं हो पाएगा। अब एनर्जी ड्रेन हो रही है और मुझे अभी बहुत काम है, तो 2 घंटे से ज़्यादा हो गया। कल कर लेंगे बाकी लोगों का, ठीक है। ये क्या है राज बहादुर? हाँ सर व्हाट इज दिस? हाँ आयुक्त सर कमेंट नहीं करना कुछ भी नहीं, तो आयोग पे कमेंट आपसे मांगा था क्या? लोगों ने कहा अननेसेसरी डाउट किया, कंफ्यूजन है, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, तो सटायर मार रहे हो ना तुम, आयोग पे ब्लेम कर रहे हो अपना। नहीं सर, अपनी एनालिसिस करो, अपनी गलती की एनालिसिस कर रहे हैं आयोग की गलती की एनालिसिस करने के लिए राज्यपाल बैठे हुए हैं, कैग बैठा हुआ है ना, असेंबली है, पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट है। 94 क्वेश्चन नेट थे आपके? जी सर। क्यों बाहर हो गए तुम? समझ नहीं आ रहा सर। आरओ में भी लगभग पहले 142 थे, ऑफिशियल से 136 थे, तो वहां में श्योर था, यहाँ भी श्योर था, मुझे लगा कि हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वही है कि माफी जो मैं आप देंगे नहीं, उसी में करंट अफेयर में दिक्कत हुई है सर। पता नहीं कैसे इतने गलत हो गए। कैटेगरी कौन सी है? ओबीसी। एक क्या ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ से पिछले कुछ बरस में ज्यादा जा रही। कितनी ज्यादा जा रही है पिछले 2-3 सालों में? अभी का तो पता नहीं है, 24, 23, 2-3 नंबर, एवरेज 2-3 नंबर, कभी कभी 4 भी। अच्छा, यानी कि अगर आपके 96, 97 क्वेश्चन होते तो आप 100% इन होते, ऐसा? तो खैर ये ज्यादा क्यों कट ऑफ जा रही है, इस पे तो लोग देख ही रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं क्यों ज्यादा जा रही है।
बट मुझे उस पर नहीं कमेंट करना, हो तो कोर्ट जाने। बट आप अगर मैं एकेडमिक एनालिसिस करूँ तो करंट अफेयर में 12 गलत हैं। तुम तो स्टूडेंट हो अपने एडमित्री के। जी सर। जी सर। भाई तो करंट अफेयर जब सारा यहीं से आया और वो सारा यहीं से आया, 1000 पेज नहीं था 700 सवाल था, तो क्यों गलती किया तुमने? मैंने कई बार पढ़ा सर, समझ नहीं आया कैसे कैसे, जैसे बानो मुश्ताक वाला गलत हुआ, एक सिंगल लगा के चलाया, इतना कंफ्यूजन हुआ और लगा कि दोनों हैं कि एक ही है, तो ऐसे वो दुनिया गलत की हुआ। कोई दुनिया का ऐसे कोई भी कुछ- कंटेंट, जैसे इसी में मैंने आपको बताया था ओलिविया वाले में ना, जी ठीक, कि ये तो क्वेश्चन था खाली, यहाँ लेक्चर लिया था, ठीक। अब लेक्चर लिया नवंबर मई, मैंने बताया आपको, फिर एमसीक्यू दिया, एमसीक्यू में एक्सप्लेनेशन दूं, फिर वो बहुत अननेसेसरी बर्डन हो जाता, ठीक है ना। तो जब आपने लेक्चर लिया, आपने कंटेंट पढ़ा, फिर भी आपकी गलत हो रही है, तो आपकी गलती नहीं है। आपने अब 94 सही है आपके क्वेश्चन, पहली चीज़ तो आप ऑलमोस्ट वहाँ हैं, ऑलरेडी आप क्वालिफाई कर चुके हैं, मेरी नज़रों में तो आप क्वालिफाई हैं, है ना, कि भाई एक दो क्वेश्चन का कोई मतलब भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप क्वालिफाई कर गए हैं, आप अभी नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप 26 में करेंगे, 100% करेंगे, आपका होना ही है। तो मुझे उस पर तो कुछ कहना ही नहीं है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर और कुछ स्कोर बढ़ाने हैं तो ये 12 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उनको नहीं करना है। और कैसे नहीं करना है? तो भाई जब 50-50 पे पहुंच गए हो, आपको पता है ओलिविया किसके बारे में है, पता चल गया, फिर कंफ्यूज हो रहे हो अगस्त और नवंबर में, ठीक। तो वहाँ पे जो लोग पॉजिटिव थे उनके भले गलत हो गए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर 10 क्वेश्चन में इस तरीके से गेस किया होगा तो हो सकता है 6-7 सही भी हुए हो। तो स्किल डेवलप करो, अंत में जब 50-50 पे फंस जाओ तो नैरो डाउन उसको करो कि अगर आपको नहीं भी आता है तो एक बार सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, लॉजिकल गेसिंग लगाओ, देख लो एक आध क्वेश्चन बढ़ जाएगा। तो वैसे मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ अतिरिक्त करने की ज़रूरत है, मेरी तो कोई सलाह ही नहीं है आपको, सिवाय इसकी करंट अफेयर में थोड़ा सा कम गलती करो। आप ऑलरेडी इन हो, यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड, है ना, मतलब क्वालिफाई। नहीं सर, आप उसी हिसाब से मुझे बताइए कि अब एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अब बहुत नहीं लंबा भाई, मैं खींच समझ सकता। सकता हूँ। हालांकि दिक्कत नहीं है सर, मैं पहले से ही जॉब में हूँ 7 साल नहीं भाई, से। वो सब ठीक है, बट अभी इस पर्टिकुलर एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई प्रयास कर रहे हो, तो उसकी सफलता मिलनी चाहिए ना, है ना। आपने 10 युद्ध जीता है, तो 11वां इसलिए थोड़े आप सोच रहे हो कि मैं चक्रवर्ती राजा हूँ तो मैं 11वां हार जाऊंगा तो चलेगा। इस नियत से आप खेलोगे तो हार ही जाओगे, है ना। आपको जीतने के लिए खेलना है, ठीक है। तो माइंडसेट में वो रहना ही नहीं है। तो करंट अफेयर के लिए क्यों गलती हुआ 12, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप एग्जैक्टली जो क्वेश्चन जिस टाइप की, मेरा आईडी पता है आपको पर्सनल, मेरी समझ में नहीं आ रहा है सर। जो जैसे यारों करंट में अफेयर हुआ जो था। आपकी गलत हुई 12 ना, उन क्वेश्चन की फोटो भेज दो मुझे, ठीक है। ओके, बाकी ठीक है, मुझे कोई सलाह नहीं देनी आपको, ठीक, यू आर ऑलमोस्ट इन, ठीक है भाई, ओके, थैंक यू सो मच। अभी चलना पड़ेगा, ठीक है। जिन लोगों का रह गया है नमस्ते। उनसे निपट लेंगे बाद में, माफ़ करना। अंत में फिर से वही कहना कि ऐसे 2-4 सेशन का उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट की जो एक्चुअल में गलतियाँ, उन गलतियों को समझ पाएँ। हम जो आपके लिए काम करने वाले लोग गलती नहीं समझ पाएंगे तो फिर रिजल्ट आया नहीं, अगले दिन से टेस्ट सीरीज चालू, रिजल्ट आया नहीं, अगले दिन से प्रीलिम का कोर्स चालू। अरे भाई क्या पढ़ाओगे तुम और किसे पढ़ाओगे? जिसे पढ़ना है उसके बारे में तुम्हें आइडिया नहीं है। हाँ, जिसे पढ़ना है उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, उसकी कमजोरी के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम अपनी ताकत और अपनी कमजोरी के आधार पर दूसरों को कैसे मदद कर सकते? जब तक सामने वाले खिलाड़ी के बारे में नहीं पता होगा, कोच क्या मदद करेगा, है ना। बार बार अगर ऑफ साइड वाली गेंद को टच कर रहा है, आउट हो रहा है, उसका इलाज करोगे ना, उसको बोलोगे अपना फुटवर्क ठीक करे, अननेसेसरी बैट को ना छेड़खानी करें, बजाय कि आप उसको बोलोगे निकल कर आगे बढ़कर पिच पे खेलो, है ना, एग्रेसिव होकर खेलो। क्या फालतू बात। आपको भी कह रहा हूँ कि लिंकन वाली कहावत, जो लिंकन के नाम पे चेपा जाता है कि 8 घंटे अगर कुल्हाड़ी से कोई पेड़ काटना हो तो 6-7 घंटे उसको धारदार बनाओ, उस पर काम करो, फिर 1 घंटे में पेड़ कट जाएगा। अपनी कमियों पर विचार करो। कुछ ऐसे भी अभागे हैं, जैसे भी एक स्टूडेंट के साथ चर्चा किया, उनके साथ अभी नाम भूल गया, मेमोरी लॉस रही, तो उन्होंने सब कुछ उनका सही था। क्या नाम भाई? राज बहादुर सिंह, है ना। तो राज बहादुर सिंह के साथ बात किया तो 94-95 क्वेश्चन सही। ज़्यादा को सलाह देने के लिए है नहीं, बट सलाह देने के लिए है कि हमारे ही साथ में बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं जिनके 100+ क्वेश्चन सही, बार बार सही हो रहे। संयम, नर्व कंट्रोल, वो भी तो एक रणनीति का हिस्सा है, तो उस पर भी अच्छा काम करो, ठीक। बाकी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के बाद 2-4 सेशन हो जाएंगे। उस एनालिसिस के बाद जो हमें सीख निकलेगा, हमने एक तो समराइज कर दिया है, दूसरा
उन्हीं आधार पर हम लर्निंग सीरीज को अपडेट करने वाले हैं। और फिर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट कि भाई आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो ये वाली टेस्ट सीरीज लगाओ, इस टाइप की कोड ए लगाओ, आप इस टाइप के हैं तो कोड बी लगाओ, आपको अगर करंट अफेयर में दिक्कत हो रही है तो कोड सी वाला टेस्ट सीरीज लगाओ, उसमें करंट अफेयर को लेकर के काफ़ी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से कर रहे हैं, है ना, देखते हैं कितना सफल होता है। तो पहले एनालिसिस कर लेते हैं, 4 सेशन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। शुभ रात्रि, मिलते हैं।